नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे बिहार के सियासी संकट की, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में सियासी संकट गहराया है। बिहार में बड़े उलटफेर की बड़ी संभावना है। टूट सकता है जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पटना में ये गठबंधन, बिहार में ये गठबंधन टूट सकता है। और पटना में आज जेडीयू की अहम बैठक बुलाई गई है। सांसदों विधायकों के साथ सीएम नीतीश की ये बैठक है। आरजेडी भी पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बिहार में सियासी संकट के बीच ये बैठक बुलाई गई है। बिहार में सांसदों विधायकों के साथ एक तरफ सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी पार्टी नेताओं की, पार्टी विधायकों की ये बैठक बुला ली है। और दोनों तरफ बैठकों का, मीटिंगों का ये सिलसिला जारी है। बिहार में इस वजह से बड़े उलटफेर की संभावना भी जताई जा रही है। संभावना यह है कि 15 अगस्त के पहले तक बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने यहां फोन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बातचीत की है और साथ ही यहां पर मीटिंग भी हुई है तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच। ऐसे में और आपको सीधे सुनवाते हैं कि मुकेश हुसैनी क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा बिहार खड़ा है और देखिए ये लोगों को एक दहशत बना रहा है अभी, क्योंकि इसका जो जमीन है ना खत्म हो चुका है। अभी जमीन पे कुछ नहीं रहा। आपने देखा बोछा में हम 37,000 वोट से इनको हरा दिए। एक सीट इन्होंने पूरी शक्ति लगा दिया पूरे बिहार में, उसके बाद भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो इनके पास अभी वोट नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। पूरे भारत में ये दहशत बना के कहीं ना कहीं राज करना चाहता है, रूल करना चाह रहा है। और देश के जनता, युवा, सब कोई परेशान है। आज हर घर तिरंगा की बात कर रहा है। किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो कहाँ से तिरंगा फहराएंगे। आज रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है किसी युवा को। तो इसके लिए कहीं ना कहीं देश के खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए। और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और 2024 को तो मैं कहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने और पूरा देश इनके साथ रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर तेजस्वी यादव आगे एक स्टेप बढ़ेंगे नीतीश जी के साथ, तो क्योंकि वो पहले से उनका कई केसों में नाम है, IRCTC से लेके सब में, तो पता चलेगा कि फिर से CBI। ठीक है, अभी इतना अगर डरेंगे तो फिर राज्य की जनता के लिए क्या काम कर पाएंगे। अब पार्टी है ना, ठीक है, व्यक्ति विशेष को लोग परेशान कर सकता है। पार्टी का एक विचार है, पार्टी अपना काम करेंगे। पार्टी जो है सरकार बनना है, वो बहुमत का आंकड़ा का खेल है। और आंकड़ा ऑलरेडी अभी आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, आरजेडी के पास है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, इन लोगों के पास आंकड़ा पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो महाराष्ट्र में किए, अन्य प्रदेश में किए, वैसा बिहार में ऐसा स्थिति नहीं है। और यहाँ पे तो मजबूती से विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। बिहार के सियासी हालात पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। तो 2020 का जो मैंडेट था, उसका चरित्र और उसकी दिशा कुछ और थी, और उसके चरित्र और दिशा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो जाहिर है अभी जो कुछ हम देख रहे हैं जदयू भाजपा के बीच, और वो लगातार देख रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। इससे ज़्यादा कुछ भी हाइपोथेटिकल है, प्रीमेच्योर है। राजनीतिक प्राणी है तो राजनीतिक चर्चा होगी। और जितना ये हो रहा है अभी, माने हॉट है सिचुएशन, उसमें हम लोग आपस में बहुत लोग तो मिल के अभी चले गए प्रभारी। कोई भी बैठेगा अगर 2, 4, 5 आदमी, तो आज जो माहौल है उसमें तो मंथन होगा ही। हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का चल रहा है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। सब चीज़ तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। कोई चेंजेज नहीं आने वाला है। पता नहीं कहाँ से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई चेंजेज नहीं आने वाला। और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बिहार में सियासी संकट के बीच बैठक हो रही है। आरजेडी के विधायकों की बैठक शुरू भी हो गई है। राबड़ी आवास पर यह बैठक हो रही है। इस वक्त की गई बड़ी खबर, जहां बिहार के सियासी संकट के बीच बैठक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राबड़ी आवास पर आरजेडी ने ये बैठक बुलाई है, जहां आरजेडी विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। न्यूज इंडिया पर लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहां पर नेताओं का, विधायकों का पहुंचना लगातार जारी है। और ऐसे में सभी नेता विधायक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि इन्हें सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मोबाइल फोन लेकर के ये मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप
बातचीत करने के लिए विधायकों के पास जाएंगे तो साफ तौर पर कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं है, मीटिंग के बाद क्या होगा बताया जाएगा। तो बिहार में सियासी संकट के बीच बैठक और आरजेडी की ये बैठक राबड़ी आवास पर हो रही है और ये बैठक शुरू भी हो गई है। बैठक जहां राबड़ी आवास पर चल रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी विधायकों सांसदों की बैठक बुला ली है। सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर जेडीयू की भी बैठक और ऐसे में आरजेडी की ये बैठक शुरू हो गई है राबड़ी आवास पर। तमाम विधायकों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन कोई भी मीडिया से कुछ भी कहने से यहां बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ अभी हम लोग लेकिन जेडीयू हो चाहे भाजपा हो ऑल इज वेल का नारा दे रही है, लेकिन तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है तो बता रही है कि कहीं न कहीं इसीलिए कह रहे हैं कि अंदर से क्या बात है वो तो स्पष्ट होगा। आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, आप लोग सर महसूस कर पा रहे हैं सर, आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि बीजेपी के साथ असहज फील कर रहे हैं? हाँ एकदम नीतीश कुमार भी फील कर रहे हैं, हम लोग तो उसके खिलाफ हैं ही, हर जगह बोल रहे हैं। तो आप लोग स्वागत करेंगे जल्द से जल्द अगर वो आते हैं? निश्चित। देखिए तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो, तो देखिए यहाँ पर कोई भी नेता हो या विधायक हो, कोई भी कुछ भी कहने से आज इनकार कर रहा है। सबका यही कहना है कि मीटिंग होने के बाद जो कुछ भी होता है, जो भी निर्णय होगा वो सबको बताया जाएगा, लेकिन मीटिंग के पहले क्या कुछ होने वाला है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस जानकारी मिली थी कि मीटिंग होनी है इसलिए पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से विधायक कहीं ना कहीं बच रहे हैं स्थिति की जानकारी देने से। बिहार में सियासी संकट के बीच बैठक का यह सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी के विधायकों की बैठक भी शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऑल इज वेल, तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बीच ये बैठक जो बुलाई गई है, कई सवाल अपने आप में। तो हमारे साथ न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या बैठक शुरू हो गई है? और इस वक्त आरजेडी के मुखर आवाज हैं, वो लगातार तमाम लोगों को रिसीव कर रहे हैं। लिस्ट उनके पास पड़ी हुई है, आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से तैयारी है। ये देखिए सुरेंद्र यादव आ गए और ये विधायक है वहाँ से, और साफ तौर पे सुरेंद्र यादव माना यह जाता रहा है, सुरेंद्र यादव बहुत मुखर आवाज माने जाते रहे हैं। और देखिए बैठक के बारे में साफ तौर पे लग रहा है सर सरकार मालूम है। होते हैं तो क्या करेंगे? कार्रवाई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे बहुत महागठबंधन की बैठक होने वाली है। हाँ, महागठबंधन की बैठक होगी। महागठबंधन सरकार बना रहे हैं क्या? सरकार बना रहे हैं बिल्कुल। देखिए हालांकि विधायक बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आए हैं आरजेडी की बैठक में। हाँ, नहीं हम लोग अपनी बैठक में। तो एक बार फिर से रुक करेंगे आसिफ जी का। आसिफ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको लगातार ये बड़ी खबर भी बता रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद आरजेडी के विधायकों की बैठक राबड़ी आवास पर शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की बैठक भी बुलाई गई है। तमाम विधायकों को, सांसदों को आने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर राबड़ी आवास पर आरजेडी के विधायकों की ये मीटिंग शुरू हो गई है। हालांकि इस दौरान कोई भी विधायक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, सभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या सरकार बना रहे हैं जैसे अहम सवालों पर भी आज जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब नेता का जो आदेश होगा, फरमान होगा, सर आंखों पर
फिर आपको बताएंगे। माहौल तो अंदर से बात सुन आए तभी ना, हम बाहर से आए हैं, नहाए हैं, कपड़ा पहने आपके पास चले आए। लेकिन अगर सीपीआई के विधायक पहुंच रहे तो ये तो आरजेडी की नहीं महागठबंधन की बैठक समझ ले हम लोग। अभी कैसे बोल सकते हैं, हम तो देखे नहीं, आप ही के माध्यम से। सर मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं तो हम नहीं ना देखे हैं, इसकी जानकारी देखने से और बात करने से ना पता चलेगी, अपना मन से कैसे बोल दें। माहौल आप भी भाप रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की? ऐसा है कि महागठबंधन के सरकार के बारे में जो भी निर्णय होगा, तो जो हमारा माननीय तेजस्वी वो लीडर है, नेता है, तो इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे उप मुख्यमंत्री? ये तो वो लोग अपना में बड़े बड़े जो गार्जियन नेता हैं उसमें बात कर सकते हैं, अभी हम कैसे बोलें। अभी तुरंत हम आ ही रहे हैं, बाहर से आए हैं, देखिए अभी जहाँ से किए आए हैं, बस कपड़ा डाले हैं, यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल तमाम देखिए लगातार देखिए तमाम विधायकों का यहाँ पर पहुंचना जारी है, लेकिन आज कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। आसिफ जी, क्या लग रहा है, आज ये नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? क्या सीधे तौर पर पार्टी के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जब तक मीटिंग नहीं हो जाती है आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मीनाक्षी की बहुत फूक फूक के कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि अगर कोई भी बयान उसके खिलाफ चला गया जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया तो उसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जो उम्मीदें बनी हैं वो नाउम्मीदी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश यही है कि तमाम चीज़ों को संभाला जाए। और देखिए लगातार विधायकों का आना यहाँ पे सिलसिला तैयारी से हो रहा है, और ये देखिए लेकर आप लोग की पूरी तैयारी है? नहीं वो अब अंदर वो बाद में पता चलेगा। साफ तौर पे खुशियाँ इन लोग की जाहिर हो रही हैं, और लगातार विधायकों की आने का सिलसिला जो है वो रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार बैठक में तमाम लोग आ रहे हैं, और खास तौर पर मैं बताऊं कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है छन के मीनाक्षी, कि आरजेडी के साथ साथ सीपीआई माले के विधायक भी यहाँ आ रहे हैं। अभी 2 विधायक आए हैं, बाकी विधायकों के आने की चर्चा है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो आरजेडी की बैठक है वो महागठबंधन की बैठक में तब्दील होता है। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि आखिर आरजेडी के अलावे और किस किस पार्टी के विधायक यहाँ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे विधायकों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है, और कोशिश ये है कि ये तमाम विधायक पहुँचे और सबसे पहले वो तेजस्वी यादव से जाके मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव, जगतानंद सिंह, आलोक मेहता, सुनील कुमार सिंह, बड़े बड़े जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इन तमाम बैठकों के बाद जो सबसे पहले जो फ़ोन जाएगा वो जाएगा लालू प्रसाद यादव के लिए, और वो दिल्ली जाएगा, क्योंकि तमाम यहाँ बैठक होने के बाद निर्णय कहीं ना कहीं से लालू यादव ही लेंगे। ये भी बात मैं आपको बता दूं जी। ये जरूर है कि तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष हैं। आसिफ जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और यही वजह है कि आज ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहते हैं जो सीएम नीतीश कुमार को बुरा लग जाए, लेकिन तैयारी पूरी कर रखी है कि इस बार महागठबंधन जो है वो टूटे ना, उस स्थिति में ना जाए। इसलिए सीपीआई-एम को भी बुला लिया गया है, कांग्रेस पहले से ही है, और आरजेडी की तो बैठक चल ही रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस बार अभी कम से कम सभी जो आरजेडी और महागठबंधन के जो विधायक हैं वो हर बात में चाहते हैं कि फूक फूक के कदम बढ़ाएं, कोई भी ऐसी चीज़ न करें जिससे कोई भी गलत मैसेज चला जाए। देखिए लगातार विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। सर, क्या आज बड़ी बैठक होने वाली है, क्या खबर निकल के? अरे बैठक तो यहाँ जब भी बुलाते हैं हम लोग आते हैं। बुलाया गया था ना आपको? बुलाया गया? अरे पार्टी से रसीद वाला, सदस्यता वाला, अरे सब कुछ नहीं है। सीपीआई के भी विधायक सदस्य। अरे भाई मीनाक्षी, देखिए साफ तौर पे जो बातें हम कर रहे थे वही बातें हैं। विधायक कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाहता है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं रसीद के लिए मीटिंग करने आया हूँ, कोई कह रहा है कि मेरे मोहल्ले में गली क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके लिए आए हैं। कि हम अपने तमाम तरह की समस्याएं लेकर आए हैं। आप जरा सोचिए कि ये समस्याओं के विचार विमर्श के लिए बैठक हो रही है। बिल्कुल, सारे विधायकों की समस्या एक ही दिन आ गई और सब निजात लेने भी एक ही दिन पहुंच गए हैं। आखिरकार क्या होता है पार्टी में उसके बाद पता चलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर ये माना जाए आसिफ जी कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही बाहर आए, बिहार की राजनीति में बड़ी जो करवट लेनी थी, जो बदलाव होने थे, वो अब नजर आने लगे एक तरीके से?
इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए साफ तौर पे है कि ये आज भी कहा जाता है और शुरू से ये बात कही जाती है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को माइनस करके आप बिहार की राजनीति नहीं सोच सकते हैं। और लालू यादव जब जेल में थे तब भी, और जब जेल से बाहर आने लगे तब तो साफ तौर पे जाहिर हो गया था। और आप याद कीजिए उस दिन कई सारे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि खेला होबे, जो एक डायलॉग जो बंगाल में चला था ममता बनर्जी का, उस डायलॉग को यहाँ भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ भी कुछ खेला होबे। और आप देखिए जो अभी हो रहा है, कम से कम अभी फिलहाल तो आप कह सकती हैं कि कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो गया, यहाँ बैठक है, उसके बाद ये बगल में बैठक है, फिर उसके बाद कांग्रेस में बैठक है, फिर उसके बाद मांझी के यहाँ बैठक है, जीतन राम मांझी घर पे बैठक है। तो मतलब बैठकों का दौर अचानक शुरू हो गया। और कहते हैं, जैसा आपने भी कहा वैसे ही कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है। तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है जिससे धुआं निकल रहा है। और ये भी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते जो हैं वो अब कहीं ना कहीं से वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि समझाने बुझाने बात करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार जब रूठते हैं तो उनको मनाना ज़रा मुश्किल होता है। और किस तरीके से वो मानते हैं इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त आरजेडी खेमे में कई महीनों के बाद इस तरह की चहल पहल देखने को मिली है और खुशियों भरी आप सबके चेहरे देख रहे हैं। तमाम विधायकों के चेहरे आप देखिए। यहाँ मैं आपको अरब से कहूँगा कि ये दिखाएं कि किस तरीके से लगातार गाड़ियों काफिला यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही होगी वहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ियों काफिला लगा हुआ है। ये तमाम विधायकों की गाड़ियाँ हैं और वो सबसे बड़ी बात है कि ये सारे आरजेडी के विधायक हैं। आप इधर भी देखिए लगातार मेरे पीछे आप नजर दौड़ा सकती हैं कि यहाँ पे देखिए मीनाक्षी कि यहाँ पे विधायकों का सिलसिला। अब देखिए ये आपको माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम, मैं ये भी पहुँच गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी बात जरूर देखिए। ये माले के वो आपको दिखा रहे हैं हम, और ये साफ तौर पे है कि लोग पहुँच चुके हैं। आज महागठबंधन की बैठक है जी, महागठबंधन की बैठक क्या होने जा रहा है बिहार में, जिसको लेकर अब बैठक में हम अचानक सुगबुगाहट तेज हो गई है। बैठक में हम लोग तय करेंगे क्या हो, बैठक में तय करेंगे। तो मतलब क्या उम्मीद मनाई है? सरकार बदलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है कि विधायकों का सिलसिला यहाँ पे क्या होने वाला है आज। देखिए अभी तो मीटिंग होगी, क्या कुछ बड़ी चीजें होने चलिए बैठक है उसमें बैठक में आप लोग को बुलाया गया? बिल्कुल तो मतलब सर आप लोग का देख के तो लग रहा है कि एकदम तैयारी वारी के साथ है। चलिए बैठक में फैसला होगी जी, बैठक में फैसला हो जाएगा। तो फैसला होगा। चेहरे बड़े खिले हुए हैं। हाँ क्यों नहीं, भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है। तो कौन कौन आ रहा है? महागठबंधन आएगा। तो नीतीश कुमार कबूल है? अब बिल्कुल भाजपा को जाना चाहिए। भाजपा आफत है, भाजपा कहर है, भाजपा जो है विपत्ति है, विपत्ति का पहाड़ है। ये पहाड़ जितनी जल्दी हटे पूरे देश से उतना ही अच्छा है। बिहार में यदि भाजपा सत्ता से हटती है तो ये बिहार के लिए स्वागत योग्य बात है और आगे की बात नेता लोग तय कर रहे हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि अब अच्छा कुछ हाँ, भाजपा सत्ता से हटे ये स्वागत योग्य है, बिहार के लिए बहुत शुभ है। तो नीतीश कुमार कबूल हो गए? अब ये देखिए सब हमारे नेता हैं वो सब तय करेंगे, वो नीतीश करेंगे। हम लोग उसमें बैठ रहे हैं विचार, लेकिन भाजपा जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर भाजपा पूरे देश को बेच रही है। पूरा उसने एक फासिस्ट पूरी तानाशाही कायम किए हुए है और इस लिहाज से तो नीतीश कुमार हमले जो किए हैं भाजपा ने, तो उसका एक प्रतिकार पूरे बिहार कर रहा है। कल वो जुलूस प्रदर्शन में भी दिखा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे आप पहले भाजपा हटे, उसके बाद सारी बातें हैं हमारे नेता लोग तय करेंगे। ये बताइए आज क्या प्रोग्राम है? देखिए साफ तौर पे है कि आप विधायकों का रेला देख सकती हैं। लगातार यहाँ पे तमाम विधायक आए हुए हैं और ये सारे विधायक ये देखिए सबसे बुजुर्ग विधायक हमारे साथ हैं। तो आपको लग रहा है कि अब कुछ नया होने वाला है? कुछ बिल्कुल नया होगा। ये बिहार है, ये जो गुंडागर्दी, ये लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला है, ये जो हमारी जो संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल नया होना चाहिए। और ये बिहार है, हमेशा नया किया है, फिर नया हो रहा है और यहाँ से पूरे देश में नया करने का संदेश। महागठबंधन की सरकार बिल्कुल महागठबंधन सरकार। अब हम लोग बैठक में जा रहे हैं। अभी हम लोग लगभग तय तो हो गया होगा कि नीतीश कुमार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब बिल्कुल ये सरकार यहाँ से जाएगी और नई सरकार आएगी। नीतीश कुमार जी, बीजेपी को हम पहले से ही बोल रहे हैं कि बीजेपी से बाहर नीतीश कुमार आए, हमारे तरफ से स्वागत। बिल्कुल देखिए साफ तौर पर मीनाक्षी आप समझ सकती हैं कि लगातार किस तरीके से यहाँ पे इन लोग के हौसले बुलंद हुए पड़े हैं
जिस तरीके से जिस अंदाज में ये लोग बात कर रहे हैं, ये तमाम सीपीआई माले के विधायक हैं। बिल्कुल आसिफ जी, CPI माले कहीं के ना 16 कहीं विधायक जो है विधायक यहाँ पे जी, एक साथ पहुंचे हैं। जी आसिफ जी, कहीं ना कहीं विधायक इस बयानबाजी से बच रहे थे कि आखिरकार होने क्या वाला है यहाँ पर राजनीति में, लेकिन अब सीपीआईएम माले के जितने भी विधायक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जी देखिए मीनाक्षी, मैं वही बता रहा हूं कि आरजेडी के विधायकों को ये हिदायत दी गई थी कि आप कुछ ना बोलें, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे विधायकों को ये खुली छूट थी कि आप जो चाहे वो अपनी भड़ास निकाल लें। तो इसीलिए सीपीआई माले के विधायकों को यहां बुलाया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कांग्रेस के विधायक भी यहां आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो इसको महागठबंधन की देखिए वो जीत का, ये देखिए ये सिंबॉलिक, देखिए किस तरीके से सिंबल दिखा रहे हैं, ये जीत का निशाना दिखा रहे हैं, ये लोग विक्ट्री साइन कर रहे हैं। ये तमाम माले के जो विधायक हैं सीपीआई माले के अति उत्साहित हैं। और ये देखिए शक्ति यादव मना कर रहे हैं कि आप लोग अभी साइन मत दिखाइए। शक्ति यादव के तरफ से मना किया जा रहा है, लेकिन सीपीआई माले के तमाम विधायक जो हैं वो अब विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब ये आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से तमाम तैयारियां हो रखी हैं, किस तरीके तैयारियां हो रही हैं। ये देखिए सीपीआई माले के विधायक दल के जो नेता हैं वो भी यहां पहुंच गए। तमाम विधायकों के साथ फोटो ऑफ हो रहा है। जी आसिफ जी, चेहरों पर जो खुशी है इनके वो साफ झलक रही है, सत्ता में आने की ये खुशी साफ झलक रही है। लेकिन पिछले दिनों ये भी देखने को मिला कि कैसे विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने आ जाते थे और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव कह देते थे कि उम्र ज्यादा हो गई है। अब इस उम्र वाले मुख्यमंत्री को वो अपना पाएंगे और महागठबंधन का मुख्यमंत्री बना पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है यहाँ पर। मैं तो अब मतलब खुशी है ना पूरा जी, अब आप लोग खुश हैं? खुश रहेंगे नहीं? क्यों नहीं? अब बनवा ही रहे हैं आप लोग। बनेगा तो खुश होंगे एकदम। बन रहा है ना? हाँ खुश होंगे, स्वागत करेंगे इधर से। तो मतलब अब सीपीआई माले की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी। हम तो महागठबंधन में हैं और उस समय से भूमिका निभा रहे हैं। अब इसमें नया क्या है? देखिए सभी लोग भूमिका निभा रहे हैं और लगातार विधायकों का, मैंने कहा कि 16 विधायक हैं सीपीआई माले के, वो तमाम विधायक यहां पहुंच गए हैं और सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बल्कि आप कह सकती हैं कि आरजेडी के विधायकों से ज्यादा उत्साहित अगर हैं तो सीपीआई माले के विधायक नजर आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से ये बड़ा मौका उनके हाथ में लगने वाला है और उस मौके को उन्होंने वो भुनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अभी कांग्रेस के विधायक यहाँ नहीं आए हैं, अभी सिर्फ सीपीआई माले और आरजेडी के विधायक यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी कांग्रेस के विधायकों को अगर आए तब ये माना जाएगा कि ये महागठबंधन की बैठक है। अभी आप फिलहाल ये कह सकते हैं कि आरजेडी के बाद माले के भी विधायक यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े करने की कोशिश थी। और ये बात पहले से भी इंडिकेशन था कि ये तमाम विधायक एक साथ इकट्ठा होंगे और फिर जो जेडीयू की बैठक होने वाली है उस विधायकों की बैठक के बाद ये महागठबंधन के जो विधायक हैं वो सभी लोग एक साथ एक जगह पे बैठेंगे और वहां से ये घोषणा होगी कि आगे क्या होने वाला है। मतलब साफ तो आखिरकार बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, बहुत जल्द ये भी जानकारी मिल जाएगी। सिलसिला अभी भी जारी है। जी आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में राजनीति एक बार फिर बड़े उलटफेर के लिए तैयार है। जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों का, सांसदों का रेला आरजेडी निवास के बाहर, राबड़ी निवास के बाहर आप देख पा रहे हैं, उससे ये तय हो गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अब होने को पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ आरजेडी की बैठक चल रही है, सीपीआई माले के विधायक भी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की भी मीटिंग। लंबे समय से बिहार की जनता चाह रही है, ये जो सांप्रदायिक फांसीबाजियों के साथ नीतीश कुमार जी का गठबंधन था, ये गठबंधन की सरकार जाए और जनता की सरकार बने। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? क्या लग रहा है सर, बिहार के साथ जनता बनाएगी। लेकिन जो तैयारियां क्या है, प्लानिंग क्या है, आपकी तैयारी क्या है, अभी पता चल जाएगा। आप लोग बैठक होगी, पता चल जाएगा। क्या शाम तक आप लोग सरकार बनाने का? जो भाजपा ने, आरएसएस ने पार्लियामेंट को कब्जा कर लिया है और वही कब्जा करने की साजिश जो उनको बिहार विधानसभा को साजिश हुई, वो इस साजिश से उसको नाकाम किया जाएगा। आज नाकाम कर देंगे बिल्कुल।